नमस्कार दोस्तों। भाई, ब्रदर, बड़ा हो या छोटा, चाहे वो कितना भी नाराज है आपसे, यदि वो दुश्मनों की लाइन में जाकर के खड़ा हो जाता है तो समझ लो भाई नहीं है, बैरी है। और यदि वो दुश्मनों की लाइन में खड़ा है तो ये तय मान लो कि वो आपका भाई नहीं है। काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर परिवार से परेशान हूं, भाइयों से परेशान हूं, क्या करना चाहिए। आइए, आज मैं मेरे दिल की बात आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। यदि आप ठेकेदार हैं, यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं, या आप ठेकेदार बनने के सपने देख रहे हैं, तो आपको, या यूं कह सकता हूं एक सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं या बन गए हैं, तो आपको ये 5 काम कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भाई हो चाहे बैरी हो। वो 5 काम कौन कौन से हैं? जिन जिन लोगों ने ये 5 काम किए हैं उनकी मैंने वो हालत देखी है जो आपको बताई नहीं जा सकती, शब्दों में बयां नहीं कर सकते, या यूं कह सकते हैं उन लोगों की वो हालत नहीं होनी चाहिए थी यदि ये 5 काम वो नहीं करते। तो आप भी यदि अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं, सक्सेस ठेकेदार बनना चाहते हैं, सफल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सफल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो ये 5 काम आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये 5 काम आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, हो सकता है किसी में मिल जाएं, तो ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं, जिन अनुभवों को मैंने दुनिया में होते हुए देखा है, जो बातें मेरे साथ बीती हैं, जो बातें मैंने लोगों के साथ घटते हुए देखी हैं, वो सारी बातें मेरे वीडियो में समावेश करने की कोशिश करता हूं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि मैं कोई ज़्यादा बुद्धिमान हूं, नहीं दोस्तों, नहीं। मैं इसलिए करता हूं कि मेरा ये तजुर्बा कहीं मेरे साथ नहीं चला जाए। मैं बांट के जाना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ में। मेरे मन की व्यथाएं आपके सामने परोसना चाहता हूं कि एक सफल ठेकेदार में क्या क्या नहीं होना चाहिए, जो मेरे में था, जो मैंने किसी दूसरे में घटते हुए देखा है, जो मेरे में बीती है, या मेरे में नहीं बीती है तो मैंने किसी तीसरे में घटते हुए देखी है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताना चाहूँगा। ये छोटी छोटी बातें लगेंगी आपको, आप कहेंगे ये दादाजी ये तो रूटीन की बातें हैं। अरे बेटे, ये रूटीन की बातें नहीं हैं, ये आपके ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव के बीच की सीढ़ियाँ हैं। यदि आपने ये सीढ़ी पकड़ ली तो आप नीचे गिरेंगे खाई में, और आपने यदि दूसरी सीढ़ी पकड़ ली तो आप ऊंचाइयां छूते जाएंगे। एक सफल ठेकेदार को पहला काम जो नहीं करना चाहिए वो है जिद। जिद समझते हैं आप? मैं तो ऐसा ही करूंगा, करोगे तो मरोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अधिकारी के सामने, आपकी साइट के ऊपर कोई भी अधिकारी आता है, आपको जो भी सजेशन देता है, जो भी कंप्लेंट आपसे करता है, जो भी डिसमेंटलिंग, चेंजिंग, साइट के ऊपर डिसमेंटल भी करवाना पड़ जाता है। आपने कोई काम ऐसा कर दिया जो डिजाइन ड्राइंग में नहीं था, इंजीनियर साइट पे आएगा और कहेगा ये शर्मा जी आपने गलत कर दिया, ये वर्मा जी आपने गलत कर दिया, ऐसा कहीं था ही नहीं, आपने क्यों बना दिया, ये कौन करेगा इसका पेमेंट? और आप नहीं मानेंगे, नहीं मैंने कर दिया, मेरा ऊपर का अधिकारी मेरा है, ये है वो है,
मैं फला नेताजी का लड़का हूँ, मैं फला चौधरी जी का बच्चा हूँ, मैं किसी शर्मा जी का लड़का हूँ, नहीं चलेगी दोस्तों। जिद वो चलेगी जो आपकी सही है। इसलिए कोई भी ऐसी जिद मत कीजिए जो आपको नुकसान दे जाए। और जिन लोगों ने जिद की है, मैंने देखा है एक अच्छे ठेकेदार को डाउनफॉल में आते हुए, और ज्यादा समय नहीं लगता है ठेकेदार को फेल होने में। आप ये सोचते होंगे मैं करोड़पति आदमी हूं, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? कुछ नहीं हो आप। अफसर के हाथ में पेन है और वो एमबी में लिख देगा ना कुछ भी, तो आप जीरो हो जाओगे, हीरो से जीरो बन जाओगे। फर्श से अर्श पर चढ़ भी सकते हो उसके पेन की ताकत से, और अर्श से फर्श पर भी आ सकते हो। इसलिए कभी जिद मत करो। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मेरा साथ निभाइए फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मेरे लिए नहीं, दादाजी को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे साथ में जो बीती हैं वो घटनाएं, वो बातें, या मैंने किसी दूसरे ठेकेदार के साथ में घटते हुए देखी हैं, वो बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक, आपको जिद नहीं करनी है किसी भी मामले में, किसी के भी साथ, चाहे वो अदना सा आपका लेबर है, चाहे आपका मिस्त्री है। जिद मत करो, समझौता करो। जब समझौता कर लोगे समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी। दूसरी बात, यदि सफल ठेकेदार बनना चाहते हो आप, तो आपके दिमाग में, जबान पर कहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो ही आपके दिमाग में गुस्सा आता है, आपके दिमाग का फ्यूज, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और मेरे में तो ये बहुत बड़ा रोग है, या यूं कह सकता हूं कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहता आप सब लोग गुस्से में कुछ खोएं। अधिकारी आपको कुछ भी कह सकते हैं। जब रोज साथ रहना होता है, जो व्यसन अधिकारी करता है आपको भी कह सकता है। आइए शर्मा जी, मौसम अच्छा है, सुहाना है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, चलिए एक पैग लगा लीजिए। मेरे जैसे एक इस तरह के आदमी को कोई यदि ये बात कहता है तो मुझे झाड़ने में कोई शर्म नहीं आई, और उस शर्म का मुझे बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ा। ये तो मैं था, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। बाकी दूसरा होता तो और क्या क्या समस्याएं आती वो मैं बयां नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था कि सारी बातें चैनल पे नहीं बताई जा सकती। उस अधिकारी ने मेरे को कहा गेट आउट, और मुझे निकलना पड़ा। और मैंने तहस में आके कह दिया कि सर, मैं आज यहां से नहीं जा रहा हूं, जब तक आप इस डिवीजन में रहेंगे तब तक नहीं आऊंगा। और दोस्तों, नतीजा ये हुआ जो बताने लायक नहीं है। इसलिए आप कभी जीवन में ऐसी गलतियां नहीं करें। मैं मेरा बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूं आपको, जो समस्याएं मैंने भुगती हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आप सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं तो तीसरी गलती जो मैं बताने चाहता हूं वो है गलती। गलती का मतलब होता है, एक बार आप कोई भी गलती करते हो वो गलती होती है, ध्यान से सुनिए, और दूसरी बार उसी गलती को आप रिपीट करते हो, इट मीन्स दैट इज नॉट एरर, गलती नहीं है वो आप जानबूझ के कर रहे हो। और तीसरी बार यदि उसी को रिपीट करते हो आप, तो ये पक्का मान लो कि गलतियां करना आपके स्वभाव में आ गया। अधिकारी ने एक बार आपका काम एक साइड पे डिसमेंटल करवा दिया, दूसरी बार आप यदि गलती करते हो, मैंने देखे हैं ऐसे ठेकेदार
जो दूसरी बार भी गलती कर देते हैं और कहते हैं साहब मैं तो भूल गया। अरे भाई, भूल गए तो तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिंदगी भर ही नहीं भूलोगे। उस बार तो माफ कर दिया था तुम्हारे को, अब माफ नहीं किया जाएगा। और उस अधिकारी ने ऐसी गलती की सजा दी उसको कि वो जिंदगी में उस गलती का नाम लेना तक भूल गया। चौथी बात, ध्यान से सुनिए, एक एक बात अमूल्य है और इन बातों से आप बहुत बड़ा नुकसान खा सकते हैं। और यदि ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। लालच, ग्रेडीनेस। अपने यहां कहावत है, लालच गला कटा देती है। अधिकारी आपसे थोड़ी सी मित्रता रखता है। क्यों रखता है? उसका कारण है। अधिकारी को 24 घंटे आप लोगों के साथ में रहना है। तो जब आदमी साथ में रहता है तो जानवर तक आपस में प्रेम करने लग जाते हैं। आदमी तो आदमी होता है। अधिकारी को कौन मिलेगा? ऑफिस के कर्मचारी और आप लोग ठेकेदार लोग। तो वो स्वाभाविक है कि वो आपका मित्र बन जाता है और उस मित्रता के आड़ में आप लालची हो जाते हो। उस लालच में बिना वर्क ऑर्डर लिए हाँ साहब काम शुरू कर दूं और अधिकारी मुंह से निकल जाती है। या आप ये सोच लेते हो कि अधिकारी तो मेरा मित्र है, मैं कहूंगा वैसे कर लेगा। अधिकारी की सीमाएं होती हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है उनको। और आपने जो काम शुरू कर दिया, कौन करेगा उसका पेमेंट? ऐसी गलतियां कभी मत करें। जो दावे आप करते हो वो दावे हमेशा सही नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं और उसका नतीजा ये है कि आप लालची हो गए। 5वें नंबर की बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन की दिशा और दशा चेंज कर सकती हैं। ये वो सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों को पकड़ करके आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। और ये वो फिसलनी निसरनी है जो गिर के आपको बहुत ऊंचाई चढ़े हुए को भी नीचे गिरा सकती है। और वो है अधिकारियों का अपमान या किसी का भी अपमान। आपके साइट का लेबर, आपके साइट का सुपरवाइजर, आपके साइट का मिस्त्री, आपका इंजीनियर, आपका अकाउंटेंट, आपकी सारी लूपहोल्स जानता है। आप कितने पानी में हो वो सब जानता है। और आप तैस में आके कह देते हो मैं तुम्हें अभी निकालता हूं, गेट आउट यहां से, आज से मुझे मुंह मत दिखाना, ये करना वो करना। आप उसका अपमान करके निकाल देते हो। आप ये सोच लेते हो क्या करेगा मेरा ये। वो कर्मचारी आपका बहुत बड़ा अहित कर सकता है, क्योंकि सारी लूपहोल्स जो गलतियां आपने आज तक की हैं वर्क में, उसके आने के बाद में वो सारी उसके दिमाग में रिकॉर्डेड है। और यदि वो अपने पर आ गया तो आपको अर्श से फर्श पर लाते देर नहीं लगेगी। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो अदना सा कर्मचारी हो। इसलिए यदि आप सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो ये 5 गलतियां आप कभी नहीं करें। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी। ये सारी बातें हमारे जीवन के तजुर्बे और अनुभव हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया है तो अब भी वक्त है आपके पास, कर लीजिए। कमेंट, एक वीडियो में एक कमेंट जरूर करें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।